को तो GR-B एक्चुअली चिंगची सुजुकी GR-150 है, यानी कि ये बनता है सुजुकी के चाइना वाले प्लांट में, बट उसका कतन तौर पे ये मतलब नहीं है कि एक चाइनीज प्रोडक्ट है। ऑल इन ऑल अगर मैं आप लोगों को अभी ये बताऊं कि यार अगर आप लोगों का बजट कम है तो ही आप CCR की तरफ जाएं, क्योंकि CCR के साथ हमें जो इश्यूज अभी नज़र आ रहे हैं, एक तो स्पेयर पार्ट्स का इशू है, फिर इसकी फिट एंड फिनिश का इशू है। कि इश्यूज़ क्या हैं? एक तो सबसे बड़ा इशू है कि हम लोग बहुत अरसे से यूज़ करते हैं पाकिस्तानी GS-150। हमें बुरी आदत ये है कि हम जिस चीज़ को पकड़ लें तो फिर हम उसको छोड़ते नहीं हैं। जी करना बेचारा 600 किलोमीटर भी नहीं चला। आज मैंने इसका ऑयल चेंज किया है, थोड़ी सी ट्यूनिंग करने की कोशिश की है, और मैं आपको बताऊं कि सुजुकी ब्रांड क्यों है। ये बाइक तकरीबन 550 किलोमीटर चलाने के बाद जब हमने इसको खोला, इसका कार्बोरेटर लूज़ था, इसकी स्लाइड प्रॉपर फिट ही नहीं हुई थी, जिसकी वजह से ये मिसिंग कर रहा था। प्लस इसकी जो प्लग की कैप थी वो एक 70 बाइक वाली लगी हुई थी इसके अंदर, छोटी सी, जो कि प्रॉपर फिट भी नहीं आ रही थी। हमने प्लग की कैप चेंज की है, डॉक्टर जिसको कहते हैं, और इसका स्पार्क प्लग कोई थोड़ा थका हुआ चाइनीज़ स्पार्क प्लग लगा हुआ है, टॉर्च लिखा हुआ है उसके ऊपर, ठीक है। ये NGK का कोई इरिडियम या NGK-R या डेंसो का प्लग डालेंगे तो मामला थोड़े बेहतर होंगे। फ्रंट अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम हारिस है, आप सब हॉट रोड पाकिस्तान ऑफिशियल देख रहे हैं। वेलकम टू अनदर एपिसोड। जब से ये बाइक लॉन्च हुआ है हम लोग ढूंढ रहे हैं कि इसके कंपेटिटर्स कौन कौन से हैं, और ऐसे ही होता है जब एक कैटेगरी के अंदर नई मशीन आती है हम उसे एग्जिस्टिंग मशीन्स के साथ टेस्ट करते हैं, ट्राई करते हैं, और उन दोनों के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं वो देखने की कोशिश करते हैं। ये है यूनाइटेड का CCR-150। बेसिकली ये लिफान का CCR-150 है, जिसको यूनाइटेड वाले पाकिस्तान में लाए हैं अपनी बैजिंग के साथ। इस बाइक पे आपको यूनाइटेड के स्टिकर नज़र आएंगे, ठीक है। इसके इंजन पे भी यूनाइटेड लिखा हुआ है, एंड बट एक्चुअली ये यूनाइटेड ने डेवलप नहीं किया, ये लिफान का डेवलप्ड CCR-150 है। पाकिस्तान में इसकी कीमत इस वक्त 3,25,000 रुपये है। 3,25,000 रुपये में आपको मिलता है क्या? आपको फ्रंट पे डिस्क ब्रेक मिल रही है, आपको 150 cc का इंजन मिल रहा है जो कि होंडा CB-150F की तरह का है। गियर इसका एक आगे लगता है, 4 पीछे लगते हैं, एलॉय व्हील्स हैं, एडजस्टेबल शॉक्स हैं, काफ़ी कुछ है। अगर आप थोड़े से ज़्यादा पैसे खर्च कर सकते हैं तो 5.5 लाख रुपए में जनाब आली सुजुकी की GR-150 बहुत अरसे से पाक सुजुकी ऑफर कर रहा है पाकिस्तान के अंदर। GR-150 उन चंद मोटरसाइकिल्स में से है जो कि पाकिस्तानी नहीं है। ये भी पाक सुजुकी ने डेवलप नहीं किया, ये मलेशिया से, थाईलैंड से, इंडोनेशिया से, जहाँ पे सुजुकी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, वहाँ से ये बाइक लेके आए और इन्होंने पाकिस्तान की मार्केट के अंदर इसको बेचना शुरू कर दिया। एक बात मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी मार्केट है जहाँ पे मोटरसाइकिल इस्तेमाल होते हैं, और ये बाइक जिस मार्केट से आया है, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, वो दुनिया के पहले नंबर पे आबादी, मोटरसाइकिलों की आबादी के लिहाज से टॉप 5 में आती हैं। अब GR का क्या सीन है? GR के अंदर एक बहुत ही स्मूथ किस्म का 150 cc इंजन लगा हुआ है। को तो GR-B एक्चुअली चिंगची सुजुकी GR-150 है, यानी कि ये बनता है सुजुकी के चाइना वाले प्लांट में, बट उसका कतन तौर पे ये मतलब नहीं है कि एक चाइनीज़ प्रोडक्ट है। बेसिकली चाइना में सुजुकी को ये बाइक बनाना ज़्यादा सस्ता पड़ रहा है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे वो लोग जा रहे हैं, तो उस चक्कर में ये इसको चाइना में डेवलप कर रहे हैं। बट जब भी कोई जापानीज़ मैन्युफैक्चरर अपनी मैन्युफैक्चरिंग बाहर से करवाता है तो वो अपने स्टैंडर्ड्स पे करवाता है। इसका मतलब है कि इस बाइक की सस्पेंशन हो गई, इसका फ्रेम हो गया, इसका इंजन हो गया, ये सारे सुजुकी के स्टैंडर्ड्स के ऊपर बने हुए हैं। GR-150 की जो ख़ास बात है, एक तो इसका इंजन है जो कि बहुत ही स्मूथ है, दूसरी चीज़ इस बाइक की ड्राइव है। ये रोड पे बिछ के चलने वाले मोटरसाइकिलों में से है। अगर आप इन दोनों बाइक्स को कंपेयर भी करो विजुअली तो इसकी व्हील बेस ज़्यादा लंबी है, ये मोटरसाइकिल ज़्यादा लंबा है, ज़्यादा बैठा हुआ है। इसका मतलब है कि इसकी सीट हाइट कम है, जो राइडर है वो ज़्यादा कंफर्टेबली बैठा होता है। प्लस इसकी सीट आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा नरम है, मेरी उंगली दबाने से भी ये दब रही है। GR के इश्यूज़ क्या हैं? एक तो सबसे बड़ा इशू है कि हम लोग बहुत अरसे से यूज़ करते हैं पाकिस्तानी GS-150। हमें बुरी आदत ये है कि हम जिस चीज़ को पकड़ लें तो फिर हम उसको छोड़ते नहीं हैं। GR थोड़ा सा ओवर शेडो होता रहा इस वजह से कि ऊपर GS भी था, GS-150SC भी था। अब GS-150SC ख़त्म हो चुका है और GR एक ऑप्शन है। इसका पेंट क्वालिटी देख लें आप, इसके क्रोम की क्वालिटी देख लें, इसकी फिट एंड फिनिश देख लें, तो ये मुंह से बोल रही है कि मैं एक प्रीमियम प्रोडक्ट हूँ। ये बाइक कोई कम नहीं चला हुआ, ये तकरीबन 5700 किलोमीटर ये बाइक चल चुका है, ठीक है। अपने मीटर के ऊपर अगर मैं आपको दिखा सकूं, ये इसका मीटर ग्लो कर रहा है। मीटर के अंदर आपको फ्यूल गेज मिल रही है, गियर पोजीशन इंडिकेटर भी मिल रहा है, और सारी वो चीज़ें हैं
जो कि इस बाइक के अंदर है। अब इन दोनों में मेजर फ़र्क क्या है? एक तो प्राइस का फ़र्क है, ये 3,25,000 रुपये का है और वो 5.5 लाख रुपये से थोड़े से ऊपर का है। अब आ जाएं कि आपको चीज़ें क्या क्या मिलती हैं। इस बाइक के अंदर आपको ड्यूल पर्पस टायर्स मिल रहे हैं फ्रंट पे, आप देख सकते हो। चाइनीज़ टायर्स हैं, ये इम्पोर्टेड ट्यूब वाले हैं, ठीक है। फ्रंट पे 275/18 हैं और बैक पे जो है वो 100/90/18 है। उसके बाद एक जो चेंज आपको नज़र आ रहा है कि इसका ये चेन कवर, ये मेरी अपनी फनकारी है, वरना इसका जो एक्चुअल चेन कवर है वो भी पूरा इनक्लोज आता है। उसके बाद भाईजान इसकी स्टाइलिंग थोड़ी ज़्यादा स्पोर्टी है, जबकि जीआर की जो स्टाइलिंग है वो थोड़ी रिलैक्स और मैच्योर राइडर्स के लिए है। अब ये बाइक है इमरान भाई का, जिनको हम अक्सर फेसबुक पे देखते रहते हैं, वो ट्रैवलिंग भी करते हैं एंड ये बाइक सारा टूर रेडी हुआ हुआ है। जबकि मेरा बाइक इट इज़, अभी इसको रेडी क्या करना, बेचारा 600 किलोमीटर भी नहीं चला। आज मैंने इसका ऑयल चेंज किया है, थोड़ी सी ट्यूनिंग करने की कोशिश की है। और मैं आपको बताऊं कि सुजुकी ब्रांड क्यों है। ये बाइक तकरीबन 550 किलोमीटर चलाने के बाद जब हमने इसको खोला, इसका कार्बोरेटर लूज था, इसकी स्लाइड प्रॉपर फिट ही नहीं हुई थी, जिसकी वजह से ये मिसिंग कर रहा था। प्लस इसकी जो प्लग की कैप थी वो एक 70 बाइक वाली लगी हुई थी इसके अंदर, छोटी सी, जो कि प्रॉपर फिट भी नहीं आ रही थी। हमने प्लग की कैप चेंज की है, अडॉप्टर जिसको कहते हैं। और इसका स्पार्क प्लग कोई थोड़ा थका हुआ चाइनीज़ स्पार्क प्लग लगा हुआ है, टॉर्च लिखा हुआ है उसके ऊपर, ठीक है। ये एनजीके का कोई रेडियम या एनजीके आर या डेंसो का प्लग डालेंगे तो मामला थोड़े बेहतर होंगे। फ्रंट पे दोनों में ड्यूल पिस्टन कैलिपर डिस्क ब्रेक आपको मिल रही है, बट इसकी डिस्क ब्रेक जो है उसमें पेटल्स बने हुए हैं और ज़रा स्लॉटेड रूटर्स हैं। उसमें भी स्लॉट्स हैं। स्लॉट्स का फ़ायदा ये होता है कि डिस्क ब्रेक ठंडी बड़ी जल्दी होती है। जीआर के जो अलॉय रिम्स हैं वो आपको ग्रेश कलर के अंदर मिलते हैं, जो कि ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं बनिस्बत इस ब्लैक के। अब एक और चीज़ जो कि जीआर को बेहतर बनाती है वो इसके प्लास्टिक पार्ट्स की क्वालिटी है। इसके जो साइड कवर्स हैं, इसका फ्रंट फेंडर है, ये ज़्यादा सॉलिड है बनिस्बत सीसीआर के। देयर इज़ नो हार्म इन इट के इसमें शाइन ज़्यादा है, बट इसकी जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी ना और तरीके की है। थोड़ा सा अजीब सा लगता है इस बाइक के जो प्लास्टिक्स हैं, और उनको हैंडल करते हुए ना हम लोग थोड़ा प्यार से हैंडल करते हैं कि कहीं टूट छूट ना जाए। अब सुजुकी का इतना बड़ा नेटवर्क है अक्रॉस पाकिस्तान, इसकी सारी जगह पे डीलरशिप्स अवेलेबल हैं, और सुजुकी के पार्ट्स जो हैं वो भी कदरे आसानी से मिल जाते हैं आपको। इसके पार्ट्स थोड़े से मुश्किल हैं, थोड़े से महंगे हैं, बट जेन्युइन पार्ट्स मिल जाते हैं। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे ऐसा कोई चक्कर नहीं है, खुदा ना खास्ता अगर कल को किसी बॉडी पार्ट की ज़रूरत पड़ गई तो शायद थोड़ा सा ना काम खराबड़ा हो जाएगा। एंड पीछे रह गई आवाज़। इस बाइक की आवाज़ भी तकरीबन ना होने के बराबर है, और इसकी आवाज़ भी बहुत ज़्यादा मफल्ड है। जो वज़न है इस बाइक का वो तकरीबन 134 किलो है, और ये भी 130 केजीज़ के आसपास ही कहीं पे खड़ा होता है, 135 केजीज़ है। अब ओवरऑल अगर मैं देखूं, जीआर में स्टॉक टायर्स हैं, अभी फ्रंट पे 275/18 हैं और रेयर पे जो है जनाब अली इसमें 90/90/18 डला हुआ है। दोनों पैंथर के टायर्स हैं, बैक पे पैंथर ट्रैकर है, जो कि एक बहुत अच्छा डिसेंट क्वालिटी का टायर है पाकिस्तान के अंदर मिलने वाले मोटरसाइकिल्स में। जीआर की बनिस्बत इधर देखो तो नो डाउट ये काफ़ी एग्रेसिव किस्म का ब्लॉक पैटर्न है इसका, और ये इम्पोर्टेड टायर्स हैं। अभी तक तो मुझे रोड ग्रिप बहुत अच्छी मिल रही है इनके ऊपर, बट आई एम नॉट श्योर कि इन द लॉन्गर रन ये कोई पंचर वाला मामला मेरे साथ होता है या नहीं। एक चीज़ और जिसकी मैं तारीफ़ करना चाहूँगा वो सुजुकी का गियर बॉक्स है। उसके गियर बहुत स्मूथ हैं, इसके गियर थोड़े से फंसते हैं। अभी मैं बाइक चला इसलिए नहीं रहा कि दोनों बाइक्स बहुत एक्सटेंसिवली चलाए हैं, जीआर भी बहुत चलाया है और इसको भी मैं अभी चला ही रहा हूँ। सो व्हाट आई कैन टेल यू एज एन ओनर इज़ के इस बाइक का सिर्फ एक ही फ़ायदा है कि ये जीआर से काफ़ी सस्ता है। तकरीबन 2-2.25 लाख रुपए आप पहले ही बचा लेते हो, और वो जो पैसा है ना वो कॉम्प्रोमाइज़ का पैसा है। एक चीज़ होती है ब्रांड की वैल्यू। इस बाइक के अंदर जो भी चीज़ आप देखोगे, दोनों बाइक बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं। लाइक इसमें भी आपको बार एंड वेट्स मिलते हैं, इसमें भी मिलते हैं, इसमें डिपर मिल रहा है आपको, इसमें भी डिपर मिल रहा है। हाँ, इसमें किल स्विच नहीं है, उसमें किल स्विच है, एक तरह का मीटर है। ऑल इन ऑल अगर मैं आप लोगों को अभी ये बताऊं कि यार अगर आप लोगों का बजट कम है तो ही आप सीसीआर की तरफ जाएं, क्योंकि सीसीआर के साथ हमें जो इश्यूज अभी नज़र आ रहे हैं, एक तो स्पेयर पार्ट्स का इशू है, फिर इसकी फिट एंड फिनिश का इशू है। एक बात जो मैं अक्सर कहता हूँ कि हर चीज़ का एक स्टैंडर्ड होता है। ओके का स्टिकर लगाने का मतलब ये नहीं होता कि भाई जी अब चीज़ ओके हो गई है।
यहाँ पे ओके का स्टिकर लगा हुआ है और बाइक के अंदर काफ़ी सारे फ्लॉज हैं, लाइक कार्बोरेटर का लूज होना, ये गुनाह कबीरा है। कसम से आपने बाइक निकाल दी है, मैं पागलों की तरह लड़ रहा हूँ लोगों से कि मेरा बाइक मिसिंग कर रहा है, लोग कह रहे हैं हमारा तो नहीं कर रहा। आज देखा तो कार्बोरेटर ऐसे ऐसे हिल रहा था लेफ्ट राइट, एंड छोटे छोटे मसाइल हैं। यही चीज़ें हैं जो ब्रांड को ब्रांड बनाती हैं। मतलब सुजुकी का बाइक जब असेंबली लाइन से बाहर निकलता है ना, तो उसकी सारी क्यूसी सारे टेस्ट हुए होते हैं, आपको कोई उस तरीके का ना मसला नहीं होता। बाकी टूरिंग का शहजादा है सुजुकी, एंड एक छोटा सा इशू इस बाइक के अंदर बाज़ लोगों को आता है कि जी हमारा बाइक मिसिंग करता है स्पीड के अंदर। हमारे एक दोस्त हैं आमिर भाई, ये है मोटो व्लॉग के नाम से, उनके चैनल का लिंक मैं ऊपर डाल रहा हूँ। वो भाई भी भापते हैं, बहुत बड़े बाइक्स काफ़ी रख चुके हैं और अभी दोबारा से एंट्री मार रहे हैं बाइकिंग और टूरिंग के अंदर। तो आपको अगर इसकी मिसिंग का इशू है या आपको इसकी पावर से थोड़ा सा कुछ शिकायत है, तो आप उनके चैनल को विज़िट करें। उन्होंने अपने GR में कुछ फनकारियाँ की हैं जो उन्होंने अपने चैनल में शेयर की हैं, जिससे ये सारे मामलात हल हो जाते हैं। बाकी फ़िलहाल आई एम हैप्पी विद इट। और बट मसला ये है कि ये यूनाइटेड लिखा हुआ है यहाँ पे। आज मुझे एक दोस्त का वॉइस मैसेज आया और उसने कहा कि क्या तूने यूनाइटेड ले लिया है, ठीक है। तो फिर मैंने उसको एक्सप्लेन किया कि ये क्या है और मैंने किस लिए लिया है। इस केस में आपको ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता, आपको पता है कि ये ऑलरेडी ब्रांड है। अभी ये कंपैरिजन बनाते हुए जब मैंने इन दोनों बाइक्स को साथ खड़ा किया, तो पहले तो वीडियो बन ही नहीं रही थी कि मैंने क्या कंपैरिजन करना है, बट फॉर द सेक ऑफ वीडियो मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि ये एक अच्छा बाइक है और ये बहुत अच्छा बाइक है, प्रोवाइडेड कि आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं और आप एक ही दफ़ा टेंशन फ्री होना चाहते हैं। मुझे ये पता है कि ये मैक्सिमम 5 साल फिर मुझे इसको निकालना है बाइक को, ठीक है। ये आगे किसी को, वो जो मौलाना साहब कहते हैं कि पहना दो, तो किसी को पहनाना पड़ेगा, जबकि इस केस में ऐसा नहीं होगा। सो दिस इज़ कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। अक्सर लोग कहते हैं कि आपने यूनाइटेड ले लिया है तो इसलिए दुनिया का बेहतरीन बाइक है। ये बेहतरीन बाइक है पर 3,25,000 रुपये में। और एक और चीज़ जो मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि जब बड़े ब्रांड्स स्पेस छोड़ते हैं तो छोटे ब्रांड्स उसमें आते हैं और अपनी जगह बनाने की कोशिश करते हैं। यूनाइटेड का जो सीन है वो कुछ ऐसा है कि स्पेस थी हमारी मार्केट के अंदर, वही होंडा, वही यामा, वही सुजुकी, और कोई चौथी चीज़ थी नहीं। तो चौथी चीज़ अब आपके सामने खड़ी है। ये बुरा नहीं है और इसके छोटे छोटे मसाइल हैं। अगर आपको बाइक का शौक़ है तो वो आप बहुत आराम से हल कर सकते हैं। हैविंग सेड दैट, मेरा ख्याल है कि अब मैंने अपना पॉइंट काफ़ी लाउड एंड क्लियर आपको बता दिया है, क्योंकि अक्सर आज भी एक भाई का मैसेज आया कि मैंने आपकी वीडियोस देख के ग्रे कलर का CCR लिया है, उसके अंदर मुझे ये छोटे छोटे इश्यूज़ आ रहे हैं, जो मैंने उनको बताया कि जनाब अली ऐसे ऐसे वो रिजॉल्व हो जाएंगे। बट अपनी प्राइस के अंदर दिस इज़ वेरी गुड। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। आई होप आप लोगों को अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो गया होगा कि अगर आपके पास पैसा है, आप थोड़े से रिच किड हैं, तो गो फॉर दिस। अगर आप स्टूडेंट हैं या मेरी तरह ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते अपने मोटरसाइकिल्स के अंदर, अब माशाल्लाह से मेरे पास 3 टू व्हीलर्स हैं, तो मैंने घर के अंदर भी रहना है फिर, तो उस चक्कर में आई थॉट कि आई शुड गो फॉर अ चीपर वन। सो ये स्टोरी है सारी। अपना ख्याल रखिएगा। आमिर भाई के, इमरान भाई के और मेरे चैनल को फॉलो ज़रूर कर लें। आपको हम बहुत जल्द एक टूर पे नज़र आएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय।